हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो क्या करने वाले अपन इस वीडियो में? इस वीडियो में अपन इलस्ट्रेशन नंबर 8 करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का। इससे पहले वाली वीडियो अपन ने इलस्ट्रेशन 7 तक कंप्लीट कर लिया था, इसमें अपन इलस्ट्रेशन 8 करेंगे। ठीक है, तो अपन को वो इलस्ट्रेशन 8 है, इसको करने में बहुत यहाँ पे मजा आने वाला है क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको अपन बहुत मजे से यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आइए तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखिए, on 1st April 19, Sopra Limited purchased a machinery for 12 lakh। यहाँ पे सोप्रा लिमिटेड ने अपना अप्रैल 1 2019 को मशीनरी परचेज करा जिसकी कॉस्ट यहाँ पे 12 लाख रुपए थी। On 1st October 2021, a part of the machinery purchased on April 2019 for 80,000 was sold for 45,000 and a new machinery at a cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date। क्या कह रहे हैं कि ऑन 1 अक्टूबर 2021 को इन्होंने क्या करा कि जो अपन ने मशीनरी परचेज की थी 1 अप्रैल 2019 को, उसका एक पार्ट जो कि 80,000 का था उसको कितने में सोल्ड कर दिया? 45,000 में इन्होंने यहाँ पे सोल्ड कर दिया। और उसी सेम डेट पे एक और मशीनरी परचेज कर ली जिसकी कॉस्ट कितनी थी? जिसकी कॉस्ट थी 1,58,000 यहाँ पे थी। ठीक है, आगे द कंपनी हैज अडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन सी मेथड का यूज कर रहे हैं? WDV मेथड का यूज कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम। रिक्वायर्ड सो द नेसेसरी लीजर्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अपन को यहाँ पे 31 मार्च 20 से लेके 22 तक यहाँ पे लेजर्स अपन को यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। एंड फर्स्ट में क्या मांग रहा है अपन को? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन एंड बी मांग रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। क्या होता है अगर अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं? अगर अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो अपन मतलब जो अपना मशीनरी अकाउंट रहती है उसमें अपन डेप्रिसिएशन को शो करते हैं, वही पूरा कैलकुलेशन करते हैं। और अगर जैसे अपन ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर अपन बनाते हैं तो अपन को मशीनरी अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन का कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन था, एक काम करते हैं इसके अपन एक टाइमलाइन बना लेते हैं जिससे हमको फिर से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पढ़ना पड़े और बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। देखिए, फर्स्ट अप्रैल 19 को अपन ने क्या करा? यहाँ पे मशीन परचेज करी, एक काम करते इसका मशीन 1 नाम रखते हैं क्योंकि यहाँ पे दो मशीन है। कितने में? 12 लाख रुपीज में यहाँ पे परचेज करी। ठीक है, फिर 1 अक्टूबर 21, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 31 मार्च 20 को कुछ नहीं हुआ, 31 मार्च 21 तक कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या करा? अपना 1 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, क्या करा इन्होंने? एक अपन मशीनरी सोल्ड कर दी। कौन सी मशीनरी सोल्ड करी? मशीनरी सोल्ड कर दी। जो मशीनरी फर्स्ट थी इसकी कॉस्ट कितनी थी? यहाँ कितने सोल्ड करा? 45,000 में। और एक मशीनरी परचेज करी जिसका नाम अपन देते हैं मशीनरी सेकंड, मशीनरी परचेज जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 1,58,000 यहाँ पे कॉस्ट इसकी थी। ठीक है, बस सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। अपन को सिर्फ यहाँ पे एंट्रीज करनी है और जो भी अपने एंट्रीज रहेगा उन ट्रांजेक्शन कहाँ रिफ्लेक्ट करना है? अपने लेजर्स में, बस इतना ही है। ठीक है, यहाँ पे दो जगह अपना डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, और आगे चल के फिर एक जगह और डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होगा 31 मार्च 22 को। यहाँ क्योंकि अपन को यहाँ तक के ही अकाउंट है प्रिपेयर करने, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो अपन कैसे करते हैं? करने का तरीका क्या है? सबसे पहले अपन एंट्रीज को देखते हैं, फिर एंट्रीज को यहाँ पे अपन एंट्रीज के हिसाब से रिफ्लेक्ट करते हैं अपने लेजर्स में। ठीक है, तो मैंने आपको एंट्रीज यहाँ पे पहले ही कर दी है क्योंकि सिर्फ एंट्री का मतलब सिर्फ इतना ही रहता है, मतलब एंट्री को कराने का पर्पज सिर्फ इतना ही रहता है कि आपको समझ में आए, पूरा क्लैरिटी रहे। तो मैं आपको बताते जाऊंगा और अपना अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते जाएंगे। सबसे पहले अपने पहली एंट्री क्या रहेगी? पहली एंट्री अपन ने जो मशीनरी को परचेज करा था 12 लाख है उसकी एंट्री होगी। तो एंट्री क्या होती है परचेज करने की? तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, पहली वाली एंट्री ये वाली मशीनरी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आ जाएगी 1 अप्रैल 19, तो टू बैंक 12 लाख से। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो फिर अपन डायरेक्ट एंट्री कब की करेंगे? 31
मार्च 20 की, तो जो कि अपनी डेप्रिसिएशन की यहाँ पे एंट्री रहेगी। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन यहाँ करते हैं, ठीक है। वो WDV से करना है इसलिए अलग से वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मशीन फर्स्ट, इसमें इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 12 लाख रुपीज, कॉस्ट एट 1 अप्रैल 20, कितनी है 12 लाख रुपीज यहाँ पर। डेप्रिसिएशन लग जाएगा एट दी रेट 10% से, कितना हो जाएगा 1,20,000, और यहाँ पे अपनी WDV बचेगी, WDV एट 31 मार्च 2021 को। 19 है क्या यहाँ पर, देख लेते हैं एक बार। हाँ 19 है, ठीक है, मैंने गलती से 20 लिख दिया, यहाँ पे 19। तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10,80,000 रुपये WDV बचेगी। तो डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 1,20,000 लग रहा है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो अपना मशीनरी अकाउंट लिख देंगे, डेप्रिसिएशन दिया जाएगा 31 मार्च 20 बाय डेप्रिसिएशन दिया जाएगा 1,20,000 से। तो 31 मार्च 20 को अपना बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, कितना 10,80,000। तो इस ईयर की अपना यहाँ पे क्या हो जाएगी, एंट्री क्लोज हो जाएगी, तो हो जाएगा 1,20,000, सॉरी 12 लाख, और यहाँ पे दिया जाएगा 12 लाख। इस ईयर का क्लोजिंग अपना नेक्स्ट ईयर का बनेगा ओपनिंग, तो 1 अप्रैल 20 तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो जाएगा ये, हो जाएगा 10,80,000। तो अगेन यहाँ पे और कुछ नहीं है, तो फिर से अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे कब, 31 मार्च 2021 को। इसकी अपन यहाँ पे देख लेते हैं कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, माइनस डेप्रिसिएशन एट देयर फिर 10% से, तो हो जाएगा 1,08,000 10%, और यहाँ पे अपनी WDV बच जाएगी, WDV एट 31 मार्च, इस बार होगा अपना 21, तो 10,80,000 माइनस 10%, तो पूरा अपना 9,72,000। तो 31 मार्च अपना हो जाएगा यहाँ पे 21 बाय डेप्रिसिएशन, कितने से हो जाएगा, इस बार हो रहा है अपना डेप्रिसिएशन कितना आया था 1,08,000, 1,08,000। तो अपना क्लोजिंग बच जाएगा 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस हेड डाउन, अपना कितना बच रहा है 9,72,000, यहाँ पे क्लोज कर देंगे अपन 10,80,000 से, यहाँ पे भी क्लोज होगा 10,80,000 से, ठीक है। और जो अपना इस ईयर का क्लोजिंग है, अपना नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा यहाँ पे ओपनिंग, तो हो जाएगा अपना 1 अप्रैल 2021 को, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने से 9,72,000 से, ठीक है। अब देखना अपन को क्या एंट्री है, तो देखिए 1 अक्टूबर को अपन यहाँ पे 1 अक्टूबर को कुछ एंट्री हुई है, क्या करा है इन्होंने, एक मशीनरी सोल्ड करी है और एक मशीनरी को परचेज करा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मशीनरी परचेज की यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो मशीन परचेज की एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने करी होगी, ये करी अपन ने मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 1 अक्टूबर 2021 को टू बैंक 1,58,000 से, ठीक है। अपन को सोल्ड करने की एंट्री करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन को यहाँ पता करना पड़ेगा कितना लॉस हो रहा है अपन को यहाँ पे या फिर प्रॉफिट हो रहा है। तो अपन वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ मशीनरी, कैलकुलेशन ऑफ एक मिनट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी थी अपनी, कॉस्ट थी 1 अप्रैल 19,
80,000 थी, क्योंकि उन्होंने अपन को बोल के रखा है, ठीक है, कि एक पार्ट, ये देखिए, एक पार्ट जो कितने का था 1 अप्रैल 19 को 80,000 को, लेकिन अपन ने सोल्ड कब करी है, सोल्ड करी है अपन ने अक्टूबर 1 21 को। तो यहाँ तक कि अपन को पहले WDV निकालनी पड़ेगी, फिर तो अपन कंपेयर करेंगे कि क्या वैल्यू थी और किसमें सेल कर दी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें अपन को डेप्रिसिएशन लग जाएगा एट दी 10% से, तो यहाँ पे 8,000 आ जाएगा, और WDV कितनी बचेगी, WDV एट 31 मार्च 20 को 72,000। डेप्रिसिएशन पर माइनस करेंगे एट दी 10% से, तो अपना हो जाएगा 7200। तो WDV अब बचेगी अपनी, WDV एट 31 मार्च 21, तो 72,000 माइनस 7200 कितना हो गया, 64,800, ठीक है। लेकिन अपन ने सोल्ड कब करी है, सोल्ड करी है अपन ने यहाँ पे, सोल्ड की है 1 अक्टूबर अपन ने 21 को। तो अभी अपन को देखिए कितना डेप्रिसिएशन और लगाना पड़ेगा। देखिए मार्च में अपन है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और 1 अक्टूबर को तो अपन ने सेल ही कर दी, तो अपन को 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे और लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन एट दी 10%, तो अपन को यहाँ पे लगाना है कितने का, 6 महीने का। कैलकुलेशन यही कर देती है, 64,800 इंटू 10% 6 डिवाइड बाई 12, तो 64,800 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, या फिर यहाँ का अपन डायरेक्ट 5% भी कर सकते हैं, अपना आंसर वही आएगा। तो WDV एट 31 नहीं आएगा, WDV एट 1 अक्टूबर 20, कितना आ रहा है यहाँ पे 64,800 माइनस 3240। तो यहाँ पे अपनी कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी अपनी 61,560, और सोल्ड कितने में किया अपना 45,000 है। तो यहाँ पे अपन क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने का लॉस हो गया, 61,560 माइनस 45,000, तो अपन को यहाँ पे लॉस हो गया 16,560 का, ये अपन को यहाँ पे लॉस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी कितनी एंट्री होगी, देखिए एक तो अपन को डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पे करनी होगी, ठीक है, जो को अपन का 6 मंथ का यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है, और एक एंट्री अपनी होगी यहाँ पे जो अपन ने सेल करा, सेल की एंट्री होगी, और जिस उस पे अपना ये लॉस हुआ, मतलब 2 एंट्री यहाँ पे होने वाली। सबसे पहले डेप्रिसिएशन भी कर देते हैं अपन 1 अक्टूबर 21 को बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितने से, ये अपना डेप्रिसिएशन यहाँ पे था 3240 से, नहीं था 3240 से, हाँ ठीक है। अब अपन ने जो सोल्ड करी उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 45,000, और PNL में चला जाएगा अपना कितना जो लॉस हुआ है, और टू मशीनरी जो कि अपनी कितने से जाएगी, जो जाएगी अपनी 61,560 से, ठीक है। यहाँ पे एंट्री देख लीजिए ये वाली, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, PNL अकाउंट डेबिट टू 16,560, और टू मशीनरी 61,560। मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके ही बता दिया है कि 61,560 कैसे आया, तो इसके अपन रिफ्लेक्ट कर देंगे अपना मशीनरी अकाउंट में। तो 1 अक्टूबर 21 हो जाएगा बाय 10 करके कितना आ जाएगा 45,000, और यहाँ आ जाएगा बाय PNL कितना आ रहा है 16,560, तो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिए, ठीक है। अब यहाँ का भी अपन ने इस वाली डेट का कैलकुलेशन कर लिया, अपन चलेंगे 31 मार्च 22 को, जो अपना यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपन को यही बोला था कि 19 से लेकर अपन को 22 तक यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सी एंट्री बची है, यहाँ पे सिर्फ अपन की डेप्रिसिएशन की एंट्री बची हुई है, तो सिर्फ हमको वही करना है, और अकाउंट को यहाँ पे अपन क्लोज करेंगे। तो देखिए अब डेप्रिसिएशन किस पे लगना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए जो अपनी एक तो पुरानी मशीन थी 9,72,000 की, न्यू मशीन थी 1,58,000, इन दोनों पे डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगना। तो लेकिन मतलब सोचने वाली बात यह है कि इस 9,72,000 में वो 80,000 भी इंक्लूडेड है, जो अपन ने मशीन भी बेच दी और उस पर डेप्रिसिएशन लगा लिया। तो अपन को क्या करना है, इसमें से 9,72,000 में से अपन ने जो मशीनरी अपन ने सोल्ड कर दी 80,000 वाली, उसकी WDV इस डेट पे से अपन को माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आइए अपन इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसमें से अपन ने मशीनरी सोल्ड कर दी,
सोल्ड कितने की करी, तो अपन को यहाँ पे इसकी WDV देखनी पड़ी। WDV कितनी थी यहाँ पे, WDV थी 31 मार्च 21 को अपनी थी WDV यहाँ पे, एक मिनट, ये थी अपनी 64,800, ठीक है, क्योंकि अपन यहीं का देख रहे हैं। मतलब जबकि अपने पास WDV है, उसी में से अपन को यहाँ पे उसी डेट की WDV अपन को माइनस करनी पड़ेगी, जो कि अपनी कितनी है 64,800 यहाँ पे है। देखिए अगर क्या होता कि अगर मशीनरी का पार्ट नहीं सेल करते, पूरी मशीन नहीं सोल्ड करते, तो अपन क्या करते, फिर अपन सोल्ड वैल्यू माइनस करते। लेकिन यहाँ पे क्या करा, अपन एक पार्ट सेल करा, इसलिए अपन उसकी वहां पे WDV यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो सोल्ड कितने की करी, ये अपन ने करी 64,800 की, 64,800 की। तो यहाँ से अपना WDV आ जाएगी, WDV आ रही कितनी आ रही, 9,72,000 माइनस 64,800, तो अपनी आ रही है यहाँ पे 9,07,200, ये अपन को WDV आ रही है। तो एक अपन को इस पे डेप्रिसिएशन लगाना और एक अपन को मशीनरी 2 पे डेप्रिसिएशन लगाना, मशीन 2, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी कोई भी कॉस्ट नहीं, मतलब कॉस्ट अपन लिख लेते हैं, कॉस्ट थी अपनी ये, एक काम करते हैं, नहीं तो इसको अपन डेट हटा देते हैं यहाँ से, बाकी सेम रखते हैं, ठीक है। तो अपन को पता है कि अपन ने परचेज की, तो मान लो 58,000 के अपन ने परचेज की थी, यहाँ पे इसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा, यहाँ पे भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं, यहाँ पे अपनी मतलब 1,58,000 आ जाएगा, 1,58,000, और यहाँ पे अपना कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा, तो यहाँ पे 1,58,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सोल्ड अपन ने कुछ किया नहीं, तो 1,58,000 यहाँ पे आ जाएगा। ये अपनी कब की WDV है, 31 मार्च 21 के। अपन को डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाना है 1 साल का, जो कि लगेगा अपना 10% से, तो इस पे लग जाएगा, दोनों पे लग जाएगा। तो देखिए ये वाली जो अपन ने यहाँ पे परचेज करी, परचेज कब करी यहाँ पे, देखिए एक काम करते डेट लिख देते हैं, नहीं तो अपन को कंफ्यूजन होगा। ये 19, और ये अपन ने यहाँ पे कब परचेज करी, यहाँ पे ये अपन ने परचेज करी है, डेट क्या थी इसकी, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 21 को ये परचेज करी, ठीक है। तो अपन को डेप्रिसिएशन किसका लगेगा, डेप्रिसिएशन अपन को सिर्फ 6 महीने का लगेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, या फिर इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको मतलब फालतू कंफ्यूजन नहीं हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, तो अपन यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। WDV अपनी यहाँ पे, या फिर कॉस्ट लिख देते हैं, WDV कॉस्ट बात एक ही है, कॉस्ट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 1/10/21 को, कितनी 1,58,000 यहाँ पे है। मैंने सिर्फ आपको ऊपर भी लिख के कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ नीचे लिखा हूँ, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट ना हो। यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10% से, क्योंकि 21 को है, तो उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 9,0720, तो कितनी आ जाएगी 9,07,200 माइनस 10%, तो अपना आ जाएगा यहाँ पे 8,16,480, ये अपने WDV आ जाएगी कब की, 31 मार्च 22 की। लेकिन देखिए अपन को डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितने का लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ अपन को 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अपन को 6 मंथ का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा। तो WDV अपनी कब की निकलेगी, तो अपन ने परचेज जब करी 31 मार्च 22, तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा 1,58,000, 10% इंटू 6/12, तो कितना लग रहा है 1,58,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 79,000, माइनस करिए 1,58,000 माइनस 79, सॉरी 1000 नहीं है 100 है, सॉरी यहाँ पे 1,50,100, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया यहाँ पे, टोटल डेप्रिसिएशन अपना हो गया 90,720 प्लस 79,100, हो गया अपना 98,620 अपना, ये अपना डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी 1 और मशीनरी 2, ठीक है। ये यहाँ पे एंट्री देख लीजिए आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 1 और मशीनरी 2। मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे एंट्रीज में भी करके देखा है, इससे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 12 लाख में से 80,000 गए अपना, फिर से 10% गया, फिर से 10% गया, मतलब जो भी बचेगा और उसका 10% अपन ने यहाँ पे लगाया। ऐसी मशीनरी सेकंड में भी
तो इसमें एंट्री को क्या कर देंगे अपन, इसको मशीनरी अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 31st, एक मिनट, यह जाएगा अपना 31st March 2022 को बाय डेप्रिसिएशन करके, बाय डेप्रिसिएशन कितने से आ जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन कितना निकाल लिया अपन ने, ले जाएगा 98,620। ठीक है, 98,620। इसका बाइफर्केशन देना तो वो भी दे सकते हैं अपना, कितना है यहाँ पे बाइफर्केशन अपन ने निकाला 9720 और 7900, 9720 9720 प्लस 7900। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे ये इसका बाइफर्केशन भी दे दिया। अब अपना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 31st March 2022 को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन करके। ठीक है, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन करके यहाँ पे टोटल करिए इनका, तो 9,70,000 प्लस 1,58,000, कितना आ गया 11,80,000। अब यहाँ पे अपन क्या करें, इसका भी टोटल वही आ जाएगा 11,30,000, इसमें से माइनस कर देंगे तो 11,30,000 माइनस 3,240 माइनस 45,000 माइनस 16,560 माइनस 98,620, तो अपना कितना आ गया यहाँ पे 966,580। तो ये अपना वही क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब जो जो क्या आ रहा होगा, जो WTV आ रही होगी अपने कप की, WTV आ रही होगी अपने 31st March 2022 की वाली। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो सेम आएगा 18,16,480 प्लस 1,50,100, अपना आ रहा है 966,580। ठीक है, इसको आप बाइफरकेट करके भी ले सकते हैं यहाँ पे 18,16,480 प्लस 1,50,100, ये अपना यहाँ पे बाइफिकेशन यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो अपना अपन को यहाँ पे इन्होंने बोला था कि अपन को मतलब पहला कैलकुलेट करना था कि व्हेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। ठीक है, तो अपन ने वो वाला यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब अपन यहाँ पे दूसरा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा वाला, जब अपन को यहाँ पे डेप्रिसिएशन फॉर मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करना। ओके, ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना। ठीक है, जहाँ पे अपन प्रोविजन क्या मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इस अपन को क्या करना है, सिर्फ अपन को मशीनरी अकाउंट बनाना है, जहाँ पे अपन सिर्फ मशीनरी के ट्रांजेक्शन करेंगे और एक अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे और डेप्रिसिएशन के अपन ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना मशीनरी अकाउंट देख लेते हैं। तो जो भी अपन ने मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो 1 अप्रैल 19, ठीक है, तो हो जाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, अपन ने जो 12 लाख की परचेज करी थी या फिर 2 बैंक करके। ठीक है, 2 बैंक करके आ जाएगा, तो बैंक किया जाएगा 12 लाख से। फिर ठीक है, क्लोज हो जाएगा क्योंकि अपन ने यहाँ पे और कोई सी भी एंट्री यहाँ पे नहीं करी थी। ठीक है, तो सिर्फ अपन को यहाँ पे एक क्लोज हो जाएगा 31st March 20 को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, कितने से 12 लाख से। ये भी यहाँ 12 लाख हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये अपना पिछले बार क्लोजिंग इस बार का ओपनिंग बन जाएगा 20 का, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख से, और यहाँ अपना क्लोजिंग हो जाएगा 21 का, क्योंकि अपन ने यहाँ पे और कोई सी एंट्री नहीं करी है, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 12 लाख से। अब ये अपना फिर से ओपनिंग बन जाएगा 21 का, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 12 लाख से। अब देखिए अपन ने जो 1 अक्टूबर 2021 को अपन ने यहाँ पे एक मशीनरी सोल्ड करी थी और एक यहाँ पे परचेज करी थी। ठीक है, तो परचेज की एंट्री हो जाएगी 1/10/21 को, टू बैंकर के, जो की थी 1,58,000 की, और सोल्ड वाली अपन ने क्या करा था यहाँ पे, तो अपन ने मशीनरी सोल्ड करेंगे, उसको यहाँ पर कार्ड ट्रांसफर करेंगे अपन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, इसको ट्रांसफर कर देंगे, बाकी ट्रांजेक्शन वहीं से होंगे उसके। तो 1/10/21 बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, वो कितने से हो जाएगा, वो थी अपनी कॉस्ट 80,000 की।
ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अपनी से क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगी बाय बैलेंस गेट डाउन। तो 12 लाख प्लस 1,58,000 तो हो जाएगा अपना 13,58,000। यहाँ पे भी 13,58,000 माइनस कर देंगे 80,000 तो अपना क्लोजिंग आ जाएगा 12,78,000। तो यहाँ पे अपना मशीनरी अकाउंट यहाँ पे अपना पूरा हो गया, अपन इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पे अपन दो अकाउंट बनाते हैं। पहले तो अपन जो अपन मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है यहाँ पे मतलब ट्रांसफर कर देते हैं वाला। तो 1/10/2021 टू मशीनरी अकाउंट कितने से हो जाएगा, 80,000 से यहाँ पे हो जाएगा। तो अब अपन क्या कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए अपन को करनी पड़ेगी जर्नल एंट्रीज, उसके बिना आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको जर्नल एंट्रीज करा दे रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपन करते हैं अलग से जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी अपन ने डेप्रिसिएशन की एंट्रीज करी थी, तो जहां पे भी अपन ने डेप्रिसिएशन लिया था उसकी जगह पे अपन को क्या लेना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अपन वही की वही एंट्री करेंगे, अपन सिर्फ डेप्रिसिएशन की जगह पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर लेंगे। तो सबसे पहले एंट्री थी अपनी 31 मार्च 20 की। क्या थी एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन की जगह क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने से, 1,20,000 से। अब इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन अब ट्रांसफर करना है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट अपन डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते, पहले अपन क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। 1,20,000 से। अब नेक्स्ट एंट्री अपन ने कब की थी, यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री करी थी अपन ने 31 मार्च 2021 को। तो वो भी अपन ऐसे ही करते हैं, डेप्रिसिएशन की जगह लिख देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने से करी थी वो अपन ने की थी, 1,08,000 से की थी, है ना ये वाली। तो 1,08,000, यहाँ पे 1,08,000, इसको अपन ट्रांसफर कहाँ कर देंगे अब, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये अपना कितना, 1,08,000 से। अब नेक्स्ट एंट्री अपन ने कौन सी वाली की थी, नेक्स्ट एंट्री की थी अपन ने डेप्रिसिएशन की ये वाली, ठीक है, 3,240 वाली। तो ये भी ऐसे करेंगे। डेट देख लेते हैं कब की थी अपन ने, ये की थी अपन ने अपना 1 अक्टूबर 21 को, 1 अक्टूबर 21 को। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने से ये अपन की थी, 3,240 से 3,240 से। और इसको ट्रांसफर करने डेप्रिसिएशन अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितने से, 3,240 से, ये भी 3,240 से। अब नेक्स्ट एंट्री कौन सी करी थी डेप्रिसिएशन की, अब नेक्स्ट एंट्री अपन ने की थी डेप्रिसिएशन वाली
ये वाली है ना, ये वाली 98620 वाली, तो ये वाली भी अपन कर देंगे। ये अपन ने की थी 31 मार्च 2021, तो ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 1 और 2 मशीनरी सेकंड, कितने से थी ये थी 98620 और मतलब मशीन वन में कितना गया था 92720 और यहाँ पे 92720, ठीक है, सॉरी 90720 यहाँ पे 90720, ठीक है। तो अब इसको अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितने से 98620, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, और कोई डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं थी, तो बस अब सब कुछ नहीं करना है, इन जो अपन ने ये वाली एंट्री करी, इन वाली एंट्री को कहाँ ट्रांसफर करना है, अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना सही। सिर्फ मैंने इसलिए आपको मतलब इतनी सारी एंट्री यहाँ पे समझाई कि आपको समझ में आ पाए अच्छे से क्लियरली, ठीक है। अपन को कुछ नहीं करना, इन वाली एंट्रीज को अपन सिर्फ ट्रांसफर कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो आइए अपन ट्रांसफर करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो डेट कितनी थी यहाँ पे, डेट थी 13/3, मतलब अपनी थी 31 मार्च अपनी 20, तो बाय बाय डेप्रिसिएशन करके, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन ये थी अपनी 1,20,000 से, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री कब थी अपनी, नेक्स्ट एंट्री थी अपनी 21 में, तो उसको अपन क्लोज करेंगे यहीं पे। तो 31 मार्च 20 तो बैलेंस कैट डाउन इसका, क्योंकि अपनी लाइबिलिटी इसलिए कैट बैलेंस रहता है, इसलिए अपन ने इसको कहाँ पे स्टार्ट करा था, कैट साइड से, तो 120 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे भी हो जाएगा अपना 120। अब नेक्स्ट एंट्री कब आ जाएगी अपनी, ये जो अपना क्लोजिंग बैलेंस था इस साल का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस, तो 1/4 अपना बन जाएगा 1/4/20 का, है ना, 1/4/20 का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 120, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री कब की अपनी 30 की है, तो उसको अपन यहीं चलने देते हैं, इसको भी अपन क्लोज करते हैं यहाँ पे 31 मार्च, ये अपना हो जाएगा 21 में, तो बैलेंस कैट डाउन 120 से। एक मिनट, अपनी ये वाली एंट्री थी अभी क्लोज नहीं होगा यहाँ पे, एक और अपन ने एंट्री की थी यहाँ पे, ये वाली 21 की, कितने से 1,08,000 से, 31 मार्च ये की थी 21 को बाय डेप्रिसिएशन करके 1,08,000 से। अब क्रेडिट डाउन होगा, है ना, कितना हो जाएगा 1,20,000 प्लस 1,08,000, कितना हो जाएगा 2,28,000, यहाँ पे क्लोज कर देंगे 2,28,000, ठीक है। इस साल का अपना ओपन जाएगा ओपनिंग, हो जाएगा 1 अप्रैल 21 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 2,28,000, ठीक है। अब कौन सी एंट्री करी थी यहाँ पे अपन ने करी थी 1 अक्टूबर 2021 को ये वाली, तो ये वाली हो जाएगी बाय डेप्रिसिएशन करके बाय डेप्रिसिएशन कितने से 3240 से, ठीक है। फिर एक और वाली कौन सी करी थी, ये वाली अपन ने जो लास्ट एंट्री करी थी कब 31 अपनी हो जाएगी मार्च 21 की, सॉरी यहाँ पे शायद 22 है ना, ये मैंने यहाँ पे 22, आप डेट का मतलब ध्यान रखना, वो तो वो जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में हो सकता है डेट यहाँ वहां हो रही हो, बाकी आप थोड़ा इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो 31 मार्च 22 बाय डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 9,8,620,
98,620। अब सिर्फ अपना एक अकाउंट यहाँ पे क्लोज रहने रह गया था, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, तो वो करेंगे, फिर इसके बाद अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे क्लोज होगा। तो देखिए जो अपन ने जो यहाँ पे मशीनरी परचेज करी थी यहाँ पे, उसका क्या हुआ था, अपन ने उसको सेल कर दिया था 45,000 में। मैंने आपको इसका कैलकुलेशन यहाँ पे बताया था, ठीक है। ये देखिए अपना डेप्रिसिएशन 3 जगह लगा था। कौन कौन सा डेप्रिसिएशन, एक ही वाला 8,000 का, और 7,200 का, और 3,240 का, ये अपना यहाँ पे डेप्रिसिएशन इसमें लगा था, ठीक है। और लॉस कितने का हो रहा था, 16,560 का यहाँ पे लॉस हो रहा था। तो ये हो जाएगी। डेट कितनी थी यहाँ पे, डेट थी अपनी सेल की 1/10/21। तो यहाँ पे बाय बैंक करके कितना आ जाएगा, बाय बैंक करके आ जाएगा 45,000, और फिर 1/10/21, ये अपना वाई पी एन एल करके। लॉस कितना हुआ था, लॉस हुआ था अपना यहाँ पे 16,560, तो वो लिख देंगे 16,560। और बचा हुआ अपना कितना चलाया है, ये अपना हो जाएगा डेप्रिसिएशन, हो जाएगा अपना 21 का, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है यहाँ पे, करिए कैलकुलेट 80,000, यहाँ पे हो जाएगा 80,000। 80,000 माइनस 45,000 माइनस 16,560, तो अपना हो रहा है यहाँ पे 18,440, ठीक है। ये वाला हो रहा होगा, ये वाला कैलकुलेट करिए, 8,000 72,000 3240, तो ये इन तीनों का, ठीक है। इन तीनों का टोटल यहाँ पे ये हो गया। मैंने आपको बता दिया कि मतलब आपको मैच करा दिया कि ये कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो हो जाएगा अपना 110 इसको टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कितने से, 18,440 से, ठीक है। अब कुछ नहीं करना अपन को, सिर्फ अपना क्रेडिट बैलेंस बचेगा 31 मार्च 2022 को। तो उसको यहाँ पे करिए, ऐड करिए, 2,28,000 प्लस 3,240 प्लस 98,620, तो अपना टोटल हो रहा है 329,860, और यहाँ पे भी हो जाएगा 329,860, माइनस कर देंगे तो 2 बैलेंस डेट डाउन माइनस 18,440, तो अपना आ रहा है यहाँ पे 3,11420, अपना क्रेडिट डाउन आ गया, ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से 3,111,420, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ अपन को यहाँ पे क्या करना है कि जो अपना डेप्रिसिएशन रहेगा उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रोविजन फॉर मतलब सबसे पहले अपन को जो भी डेप्रिसिएशन की जगह पे क्या करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए कहाँ ट्रांसफर करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर करना है, फिर वहां से अपना एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जल्दी बन जाएगा। सिर्फ हमको यहाँ पर रिफ्लेक्ट एंट्री करानी है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ मतलब इतनी मेहनत की है ये वाले समझाने में, मतलब एंट्री यहाँ पे बनाई है, फिर उसको यहाँ पे बताया कहाँ कैसा ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ पाए, ठीक है। मैंने जल्दबाजी नहीं करी है कोई भी तरीके की, इसलिए थोड़ा अपन को यहाँ पे टाइम लग गया है, ठीक है। वो भी इस वजह से कि आपको समझ में आए कि कहाँ से कैसा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांजेक्शन से रिफ्लेक्ट करा देता तो मतलब जल्दी हो जाता, लेकिन उसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं निकलता। सिर्फ यहाँ पे कराने का पर्पज क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेप्रिशिएशन मतलब मशीनरी अकाउंट जहाँ पे अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना था, सिंपल था, एंट्री करो रिफ्लेक्ट कराओ। और लेकिन जब अपन को मेंटेन करना पड़ा तो एक एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ी कि जो भी अपना डेप्रिशिएशन की जगह पे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट क्रिएट करना है, मतलब वहां ट्रांसफर करना है डेप्रिशिएशन को, और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है, डेप्रिशिएशन अकाउंट में, फिर अपन को यहाँ पे एंट्री रिफ्लेक्ट करानी है, ठीक है। फिर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं आएगी। तो आई होप सो आपको ये वाला इलस्ट्रेशन अच्छा इलस्ट्रेशन था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फर्दर इसके बाद आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहां आपका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं इसको, ये टाइमलाइन है, मशीनरी अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्रीज, और ये हुआ वर्किंग नोट्स, और ये अपना सेकंड वाला,
और ये अपना प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट और इसकी एंट्रीज। ठीक है, और बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, तो वहां जाके भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे इलस्ट्रेशन 8 अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो पर इलस्ट्रेशन 9 कंप्लीट करेंगे। तो जब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।